आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण और शिव जी के बीच में युद्ध क्यों हुआ था। महाभारत में अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्वत के अंतर्गत अध्याय 18 में श्री कृष्ण द्वारा शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र है वे ही दिव्य महादेव जी की शरण लेते हैं। भगवान रुद्र संतुष्ट हो जाएं तो वे ब्रह्मपद, विष्णुपद, देवताओं सहित देव इंद्र पद अथवा तीनों लोकों का अधिप्रदित प्रदान कर सकते हैं। जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर शिव का पाठ करेगा और नियम पूर्वक 1 मास तक अखंड रूप से इस पाठ को चलाता रहेगा, वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर लेता है। परंतु महाभारत काल में ही ऐसा वक्त आता है जब महादेव को स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ता है। यहाँ सवाल उठता है, आखिर यह युद्ध क्यों होता है? इस युद्ध का क्या परिणाम होता है? वर्णासुर ने भगवान महादेव की बहुत कठोर तपस्या की थी। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे इस सहस्त्र बाहु अपार बल और स्वयं उसका रक्षण करने का आशीर्वाद देते हैं। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता था और ना ही उससे युद्ध करता था। इसी कारण वर्णासुर अति अहंकारी हो गया था। एक दिन वह भगवान शिव के पास आकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। उसकी अहंकार भरी बातों को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। अब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तब भी तुझे समझ लेना चाहिए, तेरा शत्रु आ चुका है। दोस्तों, वाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। एक दिन उषा ने सपने में श्री कृष्ण की पौत्र तथा प्रद्युम्न अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को अपने स्वप्न में देखा था? इस बात पर उषा बोली, हाँ, इसी ने मेरा मन मोह लिया है। अब मैं इनके बिना एक पल नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर जब अनिरुद्ध ने स्वयं को एक स्थान पर पाया, तब अनिरुद्ध के पूछने पर उसने बताया कि वह वाणासुर की पुत्री है और उसको पति के रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वही उसके साथ महल पर रहने लगे। उसी समय वाणासुर ने देखा कि उसकी महल की ध्वजा गिरी हुई है। समझ गया कि मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री के समीप कोई पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा है। वाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने लोहे की भयंकर मुद्गार को उठाकर उससे वाणासुर के समस्त अंगों को ध्वस्त कर डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने नागपाश से बांधकर उन्हें बंदी बना लिया। जब यह खबर द्वारका पहुंची, तब भी श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न आदि सभी वीर चित्रांगनी सेना को लेकर वाणासुर के नगर सोनिकपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान को आदि को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब वाणासुर को लगने लगा कि अब श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता,
तो उसे भगवान शिव की बात याद आई और फिर उसने भगवान शिव को याद किया। वाणासुर की पुकार सुनकर अंत में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा। लेकिन जब श्री कृष्ण किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो भगवान शिव ने विवश होकर अपना त्रिशूल उठाया और घनघोर संग्राम होने लगा। हर तरफ चारों ओर बाणों की बौछारी बौछार होने लगी। श्री कृष्ण और भगवान शिव के अस्त्र बराबरी के थे, इसलिए युद्ध में किसी का भी विजयी होना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। दोनों के अस्त्र एक दूसरे से टकराकर विफल हो रहे थे, परंतु इसका प्रभाव तीनों लोगों पर पड़ रहा था। अस्त्रों के टकराने की कंपन से समस्त सृष्टि विचलित हो रही थी और अस्त्रों को विफल होता देख भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र का प्रहार किया और महादेव ने भी पाशुपदास का प्रहार कर दिया। भीषण विध्वंस से पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश लिया और दोनों अस्त्रों को रोक लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महादेव से युद्ध को समाप्त करने के लिए निवेदन किया। तब भगवान शिव ने वाणासुर से कहा, अरे मूर्ख, ये ईश्वर के भी ईश्वर हैं, तू इनकी शरण में जाकर उद्धार पा सकता है। तब वाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ।